नमस्कार दोस्तों। इस पृथ्वी पर आकर के मनुष्य जिस चीज़ की खोज में है, जिसको सबसे ज़्यादा वो पाना चाहता है, वो क्या चीज़ है, क्या आपको पता है? हम लोग क्यों दिन रात जो है भाग दौड़ कर रहे हैं? कभी कहीं जा रहे हैं, कहीं कहीं जा रहे हैं, कुछ कुछ कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं? क्यों हम इतना भाग दौड़ कर रहे हैं? कभी विदेश जा रहे हैं, कभी कहीं मान लीजिए कहीं मूवी थिएटर में जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं। बहुत सारे हम ऐसे कार्य कर रहे हैं, नौकरियां कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं? क्या हमारी चाहत क्या है? अल्टीमेट हमारा गोल क्या है? अंतिम लक्ष्य क्या है? क्या इसके बारे में सोचा? हाँ, आप निश्चित रूप से जानते होंगे कि हम लोगों का जो मुख्य उद्देश्य है वो है सुख मिले, शांति मिले। और हम बात भी करते हैं कि सुख की प्राप्ति हो जाए। हम पूरे दुनिया को हम शांतिमय बना देंगे, विश्व में शांति ला देंगे। तो वो कैसे आ सकती है? कोई दवा खाने से आ सकती है क्या? कोई इसका इंजेक्शन बना है क्या? अगर इंजेक्शन बना होता, कोई दवा होती, चाहे कितनी भी महंगी से महंगी क्यों ना होती, फिर भी लोग उसको खरीदने की कोशिश करता। लेकिन वो बाहर मिलती नहीं है, बाज़ार में मिलती नहीं है। इस दुनिया में जो अमीर लोग हैं तो वो उसको खरीद लेते, फैक्ट्री उसकी लगा देते, हर जगह वो मिलने उपलब्ध हो जाती। जिस प्रकार से बाज़ार में सामान मिल जाता है, कपड़े मिल जाते हैं और चीज़ें मिल जाती हैं, एक से एक महंगी गाड़ी मिल जाती है, जो चाहो वो मिल जाता है। लेकिन जो शांति है, सुख शांति है, वो प्राप्त बाहर से नहीं हो सकती है, कहीं स्टोर से प्राप्त नहीं हो सकती है। वो सिर्फ और सिर्फ हमारे मन के अंदर से निकल सकती है। मन के अंदर झांकने से सुख और शांति की प्राप्ति हो सकती है। अगर बाहर से मिलती तो कब से प्राप्त हो गई होती। ऐसा भी नहीं है कि हम लोग कोई प्रार्थना करें या बहुत बड़े कुछ आयोजन करें, उसके माध्यम से हमको जो है सुख मिल जाए। हाँ, हो सकता है, ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं मिलता है, मिलता होगा। लेकिन वास्तव में जो लॉन्ग टर्म का है, लंबे समय तक रहने वाला सुख, वो सिर्फ अंदर से मिल सकता है। आप देखिए कि इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा कि जो नहीं चाहता कि उसे सुख न मिले। व्यक्ति तो छोड़ दीजिए, जानवर भी देखिए, कुत्ते बिल्लियों को भी देखिए, जो पशु हैं उनको भी देखिए, वो भी चाहते हैं कि उनको सुख मिल जाए। अगर गर्मी होती है तो वो छाया में जाने की कोशिश करते हैं, जैसे हम लोग जाते हैं। मान लीजिए रूम में गर्मी है तो फिर एसी लगा लेते हैं, अंदर ठंड है तो फिर हीटर लगा लेते हैं। तो उद्देश्य यही है कि हमको सुख मिल जाए। लेकिन वो जो है लंबा सुख नहीं मिलता है, थोड़े देर के लिए मिल जाता है। अगर एसी लगा लिया तो कहोगे 24 घंटे हम एसी में रह जाएं, तब भी नहीं रह पाते हैं, ठंडी लगने लगती है। या फिर ठंड लगती है तो बाहर धूप में चले जाएं, या फिर हम हीटर लगा लें तो वहाँ भी हम लंबे समय तक नहीं बैठ पाते हैं। थोड़ी देर बैठेंगे, घंटा 2 घंटे बैठेंगे, फिर या तो गर्मी लगने लगेगी या सर्दी लगने लगेगी। तो ये जो व्यवस्था है वो वास्तव में एकदम से बदलती रहती है, क्योंकि हम बाहरी तौर से बाहरी चीज़ों से चाहते हैं कि हमें परम सुख मिल सकता है, शांति मिल सकती है। तो यहाँ हम गलती कर रहे हैं। वास्तव में बाहर से नहीं मिलती है, सिद्ध हो गया है। कोई अच्छा भोजन करने से हमें परम सुख मिल जाए, वो भी नहीं है। कि कोई चीज़ खाने से हमें सुख मिल रहा है तो उसको बार बार खाना चाहिए, बहुत ज़्यादा खाना चाहिए, तो फिर वो नहीं मिल पाता है। तो इसका मतलब वहाँ भी सुख नहीं है। तो परम सुख जो है कहाँ से मिलेगा? हमको अंदर झांकना पड़ेगा। और अंदर में क्या है? हमारे अंदर जो है बहुत सारे मन में, जैसे कि अटैचमेंट है, दूसरे के प्रति गुस्सा है, या फिर कंपटीशन की हमारे अंदर भावना है। तो या फिर कहा जाए कि हमें जो कि क्रोध बहुत ज़्यादा हमारे अंदर होता है, गुस्सा बहुत ज़्यादा हमारे अंदर है। तो ये चीज़ें जब तक हमारे मन में रहेंगी तब तक मुश्किल है कि हम सुख और शांति को प्राप्त कर सकें। तो इसको तो हटाना पड़ेगा। तो बिना इसको हटाए सुख शांति की कल्पना करना भी मुश्किल है, पाना तो दूर। इस दुनिया में जैसा कि 8 अरब के आसपास लोग हो गए हैं, उन 8 अरब में से किसी के पास भी जाओ, पूछो कि भैया आपको क्या चाहिए, तो यही कहेंगे कि हमें सुख चाहिए, हमें उसके लिए कुछ भी करना पड़े। तो हमेशा लोगों की इच्छा होती है कि कहीं बाहर से मिल जाए, लेकिन बाहर से नहीं मिलता है। पूरा जीवन भर हम लोग इसमें भटकते रहते हैं और
अंतिम में जाकर के मर जाते हैं। सुख की फिर भी हमें प्राप्ति नहीं होती है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? उसके लिए अपने अंदर का जो मैल है, जो हमारे अंदर के जो दुश्मन है, खास करके गुस्सा, ईर्ष्या, दूसरे के प्रति बैर, इन चीज़ों को जब तक नहीं हटाएंगे तब तक सुख की प्राप्ति होना संभव नहीं है। तो आज परम पावन जी ताइवान के लोगों के लिए प्रवचन दे रहे थे। तो हालांकि यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए थे, दुनिया के लोग सुन रहे थे, लेकिन आयोजक जो हैं ताइवान के लोग थे। उस समय परम पावन जी जब प्रवचन दे रहे थे तो उन्होंने बार बार कहा कि हम बाहर से सुख शांति को प्राप्त नहीं कर सकते, बाहर से नहीं खरीद सकते हैं। और हर व्यक्ति इस दुनिया में सुख चाहिए, शांति चाहिए, विश्व में शांति स्थापित होनी चाहिए। तो शांति और सुख कहीं आकाश से गिर जाए, कहीं बाहर से कहीं मिल जाए तो वो भी नहीं है। वो केवल और केवल हमारे मन के अंदर से ही उत्पन्न हो सकता है। उसको ही हमें खोजने की आवश्यकता है। जब तक हम अंदर से नहीं खोजेंगे तब तक जो है सुख की प्राप्ति होना संभव नहीं है। और बहुत अच्छा सुंदर सा उदाहरण दिया कि हमारे अंदर जो प्रेम और करुणा का जो संदेश है, जो भावना है, वो बचपन से होती है। जैसे जो जीवधारी है, खास करके मनुष्यों की उदाहरण दे रहे थे कि वो अपने माँ के गर्भ में 9 महीने तक रहते हैं। तो उस दौरान माँ के गर्भ में रह कर के उनको पूरी तरह से सुरक्षा दी जाती है, प्रेम दिया जाता है। हम सभी लोग जानते हैं, खास करके जो माएँ हैं, जो महिलाएं हैं, वो ज़्यादा इस बात को समझ सकती हैं। फिर उसके बाद जब हमारा जन्म होता है तो उनके स्तनपान के माध्यम से ही हम लोग बड़े होते हैं, पलते हैं। अगर उनका प्रेम न मिले, उनका हमें सानिध्य न मिले, उनका अटैचमेंट या अफेक्शन न मिले हमें, या कहा जाए कि उनकी हमारी केयर न हो, तो फिर हमारा जीवन शायद नहीं चल सकता है। तो केवल और केवल ये मनुष्य के साथ है ऐसा नहीं है। आप कुत्ता बिल्ली को देखें, गाय बछड़ों को देखें, किसी भी जानवर को देखें, इवन चिड़ियाओं को देखें, तो वो भी अपने बच्चों के लिए भोजन लेकर के आते हैं, उसको खिलाते हैं। बरसात होती है तो खुद बैठ जाती हैं उस पर, खुद भीग जाते हैं। उसी प्रकार से अन्य जानवर भी वैसा ही करते हैं। तो हमारे माँ बाप भी उसी प्रकार से करते आए। जैसे हम लोग जब छोटे होते हैं, अभी भी देखते होंगे, तो इसी प्रकार से एक दूसरे की केयर करनी। जो माँ का प्रेम है वो हमेशा महान माना गया है, बड़ा माना गया है। चाहे कोई भी हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे फिर अन्य जानवर हो, उन सब में से जो माँ होती है वो अपना बच्चों के प्रति बहुत ज़्यादा करुणा मैत्री दिखाती है। तो दोस्तों, जो प्रेम हमें माँ से मिलता है, माँ बाप से तो ठीक है शब्द कहने के, लेकिन खासकर जो हमको माँ से प्रेम मिलता है, उस प्रेम को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। बार बार परम पावन जी ने यही कहा, इस प्रेम को आगे लेकर जाना है, दूसरों में भी करुणा दिखानी है, दूसरों को भी मैत्री दिखानी है, तब जाकर के इस विश्व में शांति की स्थापना हो सकती है। क्योंकि अगर खुद आप इसका अभ्यास करोगे, अपने परिवार में इसका अभ्यास करोगे, समाज में करोगे, देश में करोगे, तब जाकर के लोगों में जो है इस विश्व में शांति आ सकती है। ये जिम्मेदारी किसी एक व्यक्ति विशेष की हो ऐसा नहीं है, हम सब की एक जिम्मेदारी बनती है कि हम सभी लोग करुणा मैत्री का अभ्यास करें, दूसरों का हम ख्याल रखें। ये परम पावन जी जोर दे करके कह रहे थे। क्योंकि अगर जो सुख और शांति बाहर से खरीदा जाता या फिर इसकी कोई दवा होती, कोई इंजेक्शन होता, तो दोस्तों सोच लीजिए हम लोगों को तो कभी मिलता ही नहीं। जो आम पब्लिक है उसको तो कभी मिलता ही नहीं। जो अमीर लोग हैं वही खरीद लेते, क्योंकि अमीर लोग के पास पैसा है, कितना भी महंगा क्यों ना हो वो खरीद लेते। तो ऐसा तो नहीं है, इस पर अधिकार किसी अमीर का है तो है ही नहीं, इस पर अधिकार हर व्यक्ति का है, और वो हमारे अंदर से ही निकल सकता है। इसलिए हमें अपने अंदर झांकने की कोशिश करनी चाहिए, अंदर से खोजने की कोशिश करनी चाहिए कि किस प्रकार से हम सुख और शांति को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आज के जो परम पावन दलाई लामा जी का प्रवचन का सार के रूप में है। हालांकि वो आर्य अवलोकितेश्वर का अभिषेक दे रहे थे, तो अभिषेक के दौरान बार बार उनका यही कहना था कि अभिषेक तो प्राप्त आप कर लें, लेकिन फिर भी जब तक आप करुणा और मैत्री का अभ्यास नहीं करेंगे तब तक इससे बहुत ज़्यादा लाभ नहीं होगा। क्योंकि जो भी पंथ परंपरा है उस सब में सभी उसके, चाहे गुरु लोग हों, चाहे उसके शास्त्रा हों, फाउंडर हों, वो सभी के सभी कहते हैं कि आप जो है सभी के प्रति करुणा भाव रखना चाहिए, मैत्री भाव रखना चाहिए। तो जब इतना गहरा संदेश सभी पंथ परंपराओं में है तो हम लोगों को क्यों नहीं उसको धारण करना चाहिए, उसको अपने अंदर अभ्यास करना चाहिए।
तो ये परम पावन जी का आज के प्रवचन का सार है। और निश्चित रूप से हमें सोचने की ज़रूरत है, और हमें जब तक ये मानव जीवन प्राप्त हुआ है तो उस जीवन में रह कर के हम अपने मन को तसल्ली में लेके आ जाएं। अगर मन शांत होगा तो हमारा शरीर भी अच्छा दिखेगा, चेहरे पर भी एक प्रकार से चमक होगी। अगर क्रोधित होगा, हमारा चेहरा गुस्से में होगा, तो चेहरे की स्थिति आप तो जानते ही हैं किस प्रकार से हो जाती है, कितना ज़्यादा टेंशन दिखता है। तो टेंशन अगर होगा तो इसका मतलब हमारे शरीर पर भी प्रभाव पड़ेगा, हमारी आंखें लाल होंगी, चेहरे से जो है कि अलग से एक इम्प्रेशंस निकलेंगे, बात करेंगे तो शायद हो सकता है कि गंदी बात हो जाए, अभद्र बात हो जाए। तो इसलिए हमें अपने मन पर काबू करना चाहिए। मन ही अगुआ है, मन जो कहता है वही होता है, इसलिए मन ही प्रधान है, एक प्रकार से लीडर है। तो इस मन को हमको अपने बस में रखना चाहिए, काबू में रखना चाहिए। आप सभी को धन्यवाद, नमस्कार।